हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के बारे में। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो आरआरबी जेई में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको पता है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से स्टार्ट है और 3 दिन ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होना है, 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। तो यहाँ पर हम लोग सीबीटी 1 का कट ऑफ एनालिसिस भी देखने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। कई लोगों ने बोला सर आरआरबी जेई का वीडियो नहीं बनाते हो, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है सीबीटी 1 का, वो भी कैटेगरी वाइज आपको दिखाने वाला हूँ। इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, कंपटीशन में कितना डिफरेंस है लास्ट टाइम के मुकाबले, सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा। देखो, रेलवे में जर्नल स्टडीज़ यानी कि जीके का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हम किसी की भी बात करें तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपके लिए एक बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो पिनाकल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये रेलवे की जर्नल स्टडीज़ की बुक है जिसमें 7100 से ज़्यादा टीसीएस के एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज कवरेज किया गया है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाती है। और ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी के क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म में मिल जाते हैं। उसके साथ ही आप लोग साइंस के लिए भी पिनाकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें 5300 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये वाली बुक भी अवेलेबल है। और जैसा कि आपको पता है टेक्नीशियन एएलपी की डेट आ चुकी है एग्जाम की, तो लास्ट टाइम में आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए पिनाकल पब्लिकेशन के 30 सेट वाली ये सॉल्व पेपर की बुक ले सकते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसमें मिल जाएगी। इन सभी बुक्स का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। स्क्रीन पर जो डाटा आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने 2019 की जो वैकेंसी थी उसका डाटा मेरे पास था। जैसे अगर मैं बात करूं, चेन्नई में 1183 वैकेंसी पर लास्ट टाइम 4,56,700 फॉर्म भरे गए थे। पिछली बार हमें एग्जैक्ट डाटा मिल गया था सभी जोन का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही सिंपल सा जनरेट हो रहा था और उससे मालूम भी चल रहा था। ठीक है, और ये पर सीट कॉम्पिटिशन है पिछली बार का, और साथ में ये 2024 की भी मैंने वैकेंसी लिखी है। ठीक है, ये डाटा आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी पे कितना कंपटीशन था। ये सभी जोन का आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं टोटल की बात कर लेता हूँ। 13,487 वैकेंसी थी लास्ट टाइम और 32 लाख के अराउंड टोटल फॉर्म भरे गए थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पर सीट कंपटीशन की, आप देखेंगे 300 तक का कंपटीशन था मैक्सिमम, मतलब कि 386 मैक्सिमम कंपटीशन, 389 था, इससे ऊपर नहीं था एक सीट पर सीबीटी 1 का। अभी आप चाहे तो यहाँ पर ये 2024 की भी वैकेंसी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखो, वैसे तो मैंने आरटीआई कई बार लगाया, इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 13 तारीख को, 16 तारीख को और 17 तारीख को 3 दिन ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं सीबीटी 1 का। और इसी के आधार पर हमने फाइंड आउट किया है एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है ना। और एएलपी और आरपीएफ का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास है, उसके हिसाब से हमने निकाला कि भाई इन 3 शिफ्ट में 3,80,000 कैंडिडेट को जो है वो एक दिन में एग्जाम कराया जा रहा है। मतलब कि एक शिफ्ट में 1,26,000 के आसपास कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है, तो एक दिन में 3,80,000 के आसपास स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा है। और क्योंकि 3 दिन आरआरबी जेई का एग्जाम चल रहा है, तो लगभग यहाँ पर जो डाटा है वो 11 लाख के अराउंड है। इसी के आसपास आपके फॉर्म भरे गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 2024 का लगभग डाटा है एग्जैक्ट, कि हमारे पास जो फॉर्म है वो 11 लाख के अराउंड है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं किस जोन में फॉर्म भरे गए होंगे, तो जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी होती है फॉर्म भी ज़्यादा वहीं पर भरे जाते हैं। मैक्सिमम वैकेंसी इस बार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद और अजमेर में है। इन 5 जोन में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म है, बाकी में एवरेज फॉर्म आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 11 लाख के अराउंड है आरआरबी जेई में। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही आप लोग मान लीजिए, क्योंकि 3 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया है। अब सवाल उठता है कि सीबीटी 1 में कंपटीशन कितना है। तो देखो, पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो वैकेंसीज भी लगभग आप कह सकते हैं कि आधे के आसपास ही हैं। पिछली बार 13,500 वैकेंसी थी, इस बार जो है 7,900, यानी कि 8,000 ही मान लो, तो पहले से तो कम ही है। और उस हिसाब से फॉर्म भी कम भरे गए हैं। लेकिन देखो, होता क्या है कि चाहे फॉर्म 30 लाख भरे जाएं चाहे 10 लाख, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वही 4-5 लाख होते हैं जो कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं। तो कंपटीशन ना तो बहुत कम रहेगा सीबीटी 1 में और ना ही बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आरआरबी जेई का कट ऑफ बनता कैसे है। जैसा कि आपको बताया, आरआरबी जेई में जो वैकेंसी आती है वो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आती है। सिविल ब्रांच वालों के लिए,
मैकेनिकल के लिए, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनता है। जैसे आपने अगर मैकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है और उससे आपने फॉर्म भरा है, तो मैकेनिकल वाली पोस्ट की जो आपकी CBT 1 की कट ऑफ है वो अलग आएगी, सिविल वालों के लिए अलग से कट ऑफ आएगी। तो ये होता है कट ऑफ बनने का तरीका। अब ये लास्ट टाइम का कट ऑफ आप देख रहे हैं, RRB JEE 2018 CBT 1 कट ऑफ है। ये कैसे है इसको थोड़ा समझ लेना, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखो, जैसे चंडीगढ़ जोन का जो कट ऑफ था UR का, वो 60 से 78 के बीच में था। अब ये 60 से 78 का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, कट ऑफ बनता है अलग अलग, सिविल का अलग, मैकेनिकल अलग, CSIT का अलग। तो सभी का अगर अलग अलग देखेंगे तो वीडियो भी लेंथी होगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो इस यहाँ से मैंने ऐसे डाटा बनाया कि मिनिमम और मैक्सिमम आपको बता दूं। तो चंडीगढ़ जोन में मिनिमम जो कट ऑफ था वो 60 था, चाहे वो किसी भी ब्रांच का था, चाहे वो CSIT का था, चाहे वो मैकेनिकल का था, लेकिन मिनिमम 60 था, इससे नीचे नहीं गया था कट ऑफ। CBT 1 की बात हो रही है। और मैक्सिमम कट ऑफ UR में 78 था, यानी कि 78 से ऊपर किसी भी ब्रांच का कट ऑफ गया नहीं था चंडीगढ़ जोन में 2018 के CBT 1 में। ठीक है, तो ये है पूरा कंसेप्ट। अब इससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में ही OBC की बात करूं, तो मिनिमम कट ऑफ 45 भी था और मैक्सिमम 76 भी था। तो ये आपको एक रेंज मालूम चल गई कि भाई आपका जो कट ऑफ है वो चंडीगढ़ जोन में पिछली बार 75 तक गया था। आउट ऑफ 100 अगर हम लोग देखें 75% तक कट ऑफ आपका था। ऐसे SC में अगर आप देखोगे मिनिमम 48 और मैक्सिमम 72 तक भी गया था। ST में देखो 39 था मिनिमम और 69 मैक्सिमम, बाकी इधर एक्स सर्विसमैन का भी दिया गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा कंसेप्ट है। यहाँ से आप कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका गया था मैक्सिमम के टर्म्स में, तो देखो एक तो मुझे जम्मू श्रीनगर का दिखाई दे रहा है, UR का 80 तक गया था, अजमेर का 84 तक गया था, और उसके अलावा 81 बिलासपुर गया था, कोलकाता 81 गया था, गोरखपुर 81 गया था। तो ये 5 जोन का कट ऑफ UR में सबसे ज़्यादा भी गया था। जम्मू श्रीनगर, चेन्नई, बिलासपुर, कोलकाता और गोरखपुर 80 को क्रॉस कर गया था मैक्सिमम में। अगर इसी में हम मिनिमम निकालना चाहें तो मिनिमम भी आप देख सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर जो है 43 भी था पटना का, और इससे कम अगर हम लोग जाएंगे तो आई थिंक इससे कम तो नहीं है, 43 मालदा का भी था, ठीक है, और 40 मुजफ्फरपुर। इन 3 जोन में कट ऑफ UR का सबसे नीचे भी गया था। अब इसी तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी कैटेगरी का चेक कर सकते हैं, OBC SC ST कि कितना कट ऑफ गया था। आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम 30 भी कट ऑफ रहा था, 25 भी रहा था ST कैटेगरी का, 54 मैक्सिमम भी रहा था। तो इसके अनुसार अब अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें कि इस बार क्या रेंज रह सकती है, तो देखो मेरा मानना ये है कि कंपटीशन पिछली बार से ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पढ़ने वाले वही 4-5 लाख स्टूडेंट होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, वही स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा फॉर्म इस बार कम आए हैं तो भीड़ थोड़ी कम नजर आएगी। तो मेरा मानना है कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, +-2 कर सकते हैं आप लोग, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, बाकी इसी के आसपास आपका CBT 1 का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं रहेगा क्योंकि RRB JEE में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। देखो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ALP में अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो हैं वो JEE में अप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि CBT 1 होना है। फिर CBT 2 है ना, वो आपका मैकेनिकल होता है पूरा, उसमें आपकी ब्रांच के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं, क्योंकि अगर एक मैकेनिकल का बंदा है और वो उस एग्जाम में बैठ रहा है तो उसको पूरी मैकेनिकल रिवाइज करनी पड़ती है। तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करने से बचते हैं। तो ये बेसिकली पूरा मेरा एनालिसिस था और इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कट ऑफ लगभग आपका कितना रह सकता है। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, कुछ अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।